तो जम्मू कश्मीर में कोविड इन्फेक्शन जिस तरीके के साथ लोगों की जानें ले रहा है, तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आप यकीन माने, अगर अभी आपको एक वीडियो दिखाऊं मेरी फूफी जान की, जब वो कोविड से तड़प रही थी और मैं बाकी वहाँ और लोग भी देख रहा था, जब वो कोविड से तड़प रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके एक एक जिस्म को, एक एक अंग को कुछ काट रहा है और इंसान तड़प रहा है। उस हालात में मैंने लोगों को देखा रजौरी में तड़पते हुए, उनकी जान निकलते हुए। ऑक्सीजन को मैंने 6 से 50 पे जाते हुए देखा है। खुदा का रहम खाएं, इस टाइम लोगों के लिए कुछ करें, इस सरकार को कह रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी ये कह रहा हूँ, इस टाइम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। एक दूसरे के साथ मुसीबत में अगर तुम खड़े नहीं होगे, आज अगर तुम खड़े नहीं होगे तो कल तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे के लिए इमोशन या एक दूसरे के लिए सोच। तक मेरे पाँव की बात रही कि मैं बिना शूज़ के 1 साल से जेल के बाद मैं चल रहा हूँ, जो जेलों में हैं, आज भी सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ। कितने लोग जेलों से कोविड से आ रहे हैं, बाद में आके उनकी डेथ हो रही है। भाई 2 साल से कोर्ट्स अदालतें बंद हैं, अदालत की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर की अदालतों की बात करूं, चाहे बाहर की अदालतों, हिंदुस्तान की अदालतों की बात करूं, ये जितने लोग 2-2 साल से आपने जेलों में बैठा के रखे हैं अंडर ट्रायल, जिनको सज़ा नहीं मिली है, कम से कम इनको प्रोल पे, इनको बेल पे छोड़ें आप। इनका एक हक बनता है, इनका एक राइट बनता है, क्योंकि इस टाइम जब इस महामारी में कोर्ट नहीं खुल रहे हैं, कोई गवाही नहीं हो रही है, उनके केस आगे नहीं चल रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि एक आदमी जो अंदर है, जो अंदर जेल में है, उसकी कितनी कंडीशन, वो कितना बीमार हो जाता है दिमागी। वो ऐसे होता है कि जब कोई पहले तो 1 हफ्ते में इंसान को मुलाकात होती है, जेल में आके फैमिली मुलाकात करती है। मान लो मैं हूँ तो मेरी फैमिली जेल में आके मुझसे मुलाकात करती थी, मैं सेटिस्फाई था, यार मेरा माँ बाप सब बेहतर हैं, सब ठीक हैं। नहीं तो घर से फ्रूट आ जाता था, कपड़े आ जाते थे, कुछ ना कुछ मिलता था घर से। आज 2 साल से जेल में मुलाकातें बंद हैं, ठीक है, वो अंदर एक ही कमरे में बंद हैं, किसी को नहीं पता उसकी क्या हालत है। वकील 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए लेके घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट बंद है। उनके पास तो बहाना है जी, कोर्ट बंद है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे बेल करवाएं आपके बच्चे की, उनकी कंडीशन ख़राब है, ठीक है। और जो माँ बाप तड़प रहा है बाहर, बच्चे तड़प रहे हैं बाहर, और जो कैदी है, चाहे बाप है चाहे वो बेटा है, वो तड़प रहा है जेल में। सिर्फ एक बार अगर बेटा है तो कहता माँ बाप का चेहरा देख दो। इस हालात में क्या पता मेरे माँ बाप जिंदे हैं, और अगर बच्चे हैं तो कहते हैं बाप का चेहरा दिखा दे। तो इस हालात में मैं एलजी साहब से ये कहूँगा, सिर्फ हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इंसानियत के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लीज़ इन लोगों को जो अंडर ट्रायल हैं, ये सज़ा याफ्ता नहीं है, ये मुजरिम अभी साबित नहीं हुए, इनको प्रोल पे, जमानतों पे छोड़ा जाए, क्योंकि अंदर कोविड फैल चुका है जेलों में। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है बैंक का लोन चुकाने के लिए। आपने क्या सहूलत दी है उन बिजनेसमैनों को जिन्होंने, या उन किसानों को जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, या उन लोगों को जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, चाहे वो ऑटो है, टेम्पो है, या बस है, या ट्रक है। इस टाइम सब ठप बैठे हैं 2-3 साल से जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर मैं बात करूं, वो बेचारों की हालत देखें, उनके घर के घर बिक रहे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, घरों में इस टाइम खाना नहीं है। जो बेचारे लोन पे जो बैंक लिया तो बैंक वाले नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। भाई कम से कम उनको तो मैं डीसी रजौरी से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप रजौरी की बात करेंगे ना, तो रजौरी के ऊपर आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजें। तकरीबन 70% ऑक्सीजन लोगों के घरों में लगे हैं। कौन से लोगों के? जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है। गरीबों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लेकिन पैसे वालों को घर में ऑक्सीजन मिल रहा है। जो अच्छी मेडिसिन है वो भी अच्छे, जो बड़े हाई लेवल के लोग हैं उनको मिल रही है। गरीबों के लिए जिस तरह से हमारी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है, उनका साफ ये कहना है कि हमें स्टाफ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्टाफ में कमी है, स्टाफ अभी नया स्टाफ जो है रिक्रूट किया जा रहा है। मैं रजौरी पुंछ के बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ पर किस तरह से रिक्रूटमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही है, कितना सीरियस लिया जा रहा है? सब बकवास किया जा रहा है। जो इनके डॉक्टर हैं वो सब क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक अपनी बना के बैठे हुए हैं। मैंने अभी आपको बात कर दी, चाहे वो डॉक्टर जमील की बात करें, डॉक्टर मुश्ताक की बात करें, या सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद की बात करें। इस तरीके 2 दिन जो गाँव में डेथ हो रही है, ये बहुत बड़ा एक लॉस है जम्मू कश्मीर के लिए। और ये नहीं कि रजौरी में हो रही हैं, ये मैं कश्मीर से सुन रहा हूँ कि दहशत की वजह से लोग जाने दे रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है,
कोई किसी हालात में मर रहा है। आप देखिए कि कोविड से अगर 5 मर रहे हैं, उसी की टेंशन की वजह से 10 मर रहे हैं। मैंने आपको अपने घर की मिसाल दे दी कि मेरे घर में 8 लोगों का इंतकाल होता है, 8 में से 5 लोग 3 कोविड में मर जाते हैं। इस तरह से कोविड के 5 लोग चलते हुए हमने आपको नई नई अपडेट देने की कोशिश की। इसी तरह आज हम कुछ और मसले पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोविड को लेके बात करें। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं खासकर बात करूं राजौरी पुंछ की, तो वहाँ पे भी मौतों का आंकड़ा जो है वो देखने को मिला बहुत हद से ज़्यादा ऊपर जा। हमारे साथ बात करने के लिए वकार एच भट्टी जी मौजूद हैं। आज इनसे काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। वकार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच काजी साहब। सर, मैं सबसे पहले यही बात जानना चाहूँगा, राजौरी पुंछ को लेकर किस तरह के हालात हैं? जहाँ तक राजौरी पुंछ की पीर पंजाल की बात करें तो बहुत बद से बदतर हालत हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ तक अगर आप लोगों के ऊपर कहेंगे कि जो राजौरी पुंछ की आवाम है, अगर कहीं ना कहीं वो इस कोविड जो इन्फेक्शन है जो तेज़ी से फैल रहा है, खासकर गांव की तरफ तेज़ी से जा रहा है, उसमें लोगों का भी कसूर है, और अगर आप कहेंगे तो इंतज़ामिया का भी बहुत बड़ा कसूर है। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ तक इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया भी बिल्कुल भी किसी भी एक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। कहीं दूर दूर तक इनके डॉक्टर्स, खासकर सीनियर डॉक्टर अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देते। मैं खुद रहा हूँ कोविड वार्ड में, तकरीबन 2 दिन रहा हूँ। मेरी फूफी वहाँ थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा जो कोविड वार्डे हैं, जहाँ उनकी कंडीशन जो देखी मैंने, इतनी बद से बदतर हालत है कि जो जूनियर स्टाफ है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो, वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट वो दिल से काम कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जितने सीनियर डॉक्टर हैं राजौरी में, अगर इसमें मैं डॉक्टर महमूद जी राजौरी की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर महमूद जो सुपरडेंट है, आप सोच सकते हैं कि इतनी बदकिस्मती मेरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की है, वहाँ की आवाम के लिए इतनी बदकिस्मती है कि उस आदमी को फिर इस हालात में सुपरडेंट बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी भाभी बीजेपी की बीडीसी चेयरमैन है। उसको फिर लगा दिया क्योंकि ये पहले 2 साल पहले ये आदमी सस्पेंड हो जाता है। एक करप्ट आदमी जिसके खुद के क्लिनिक चल रहे हैं, ना वो हॉस्पिटल में आता है। जिस दिन मेरी फूफी एक्सपायर हुई उस दिन कुछ लोगों के और भी काम थे। मुझे सब ने कहा कि डॉक्टर साहब से बात करें, कोई सीनियर डॉक्टर मुझे जब नहीं दिखाई दिया तो मैंने डॉक्टर महमूद को कॉल की। 50 कॉल करने के बाद भी डॉक्टर महमूद इस हालात में, जहां इनको एक ही कॉल पे बात करनी चाहिए, कोई अगर मजबूर है तो उसका रिस्पांस देना चाहिए, उसका सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन 50 कॉल करने के बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 50 कॉलें मैंने की, आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन उस बंदे ने एक भी कॉल का रिस्पांस नहीं दिया। ना वापस उसने ये सोचा कि किसी इंसान ने मुझे 50 कॉलें की हैं, किसी बंदे ने 50 कॉलें की हैं, क्या पता किसी का पेशेंट मजबूर हो, क्या पता उसको क्या ज़रूरत है। मैं सुपरडेंट हूँ, कोविड में इस टाइम इस हालात में मुझे सुपरडेंट, मैं राजौरी का हूँ, तो मैं कम से कम फ़ोन उठा के 2 बातें ही कर लूँ, लेकिन उस बंदे ने नहीं समझा। इतना नालायक आदमी कि उस नालायक आदमी की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। और अगर मैं डीसी राजौरी से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप राजौरी की बात करेंगे ना तो राजौरी के ऊपर आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजें। तकरीबन 70% ऑक्सीजन लोगों के घरों में लगे हैं। कौन से लोगों के? जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है। गरीबों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लेकिन पैसे वालों को घर में ऑक्सीजन मिल रहा है। जो अच्छी मेडिसिन है वो भी अच्छे, जो बड़े हाई लेवल के लोग हैं उनको मिल रही है। गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता राजौरी में भी। वकार जी, जिस तरह से हमारी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है, उनका साफ ये कहना है कि हमें स्टाफ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्टाफ में कमी है, स्टाफ अभी नया स्टाफ जो है रिक्रूट किया जा रहा है। मैं राजौरी पुंछ के बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ पर किस तरह से रिक्रूटमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही है, कितना सीरियस लिया जा रहा है? सब बकवास किया जा रहा है। जो इनके डॉक्टर हैं वो सब क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक अपनी बना के बैठे हुए हैं। मैंने अभी आपको बात कर दी, चाहे वो डॉक्टर जमील की बात करें, डॉक्टर मुश्ताक की बात करें, या सुपरडेंट डॉक्टर महमूद की बात करें।
2 दिन में मुझे एक भी डॉक्टर वहां नहीं दिखा, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं दिखा। तो कहां से इनको कमी है डॉक्टरों की, स्टाफ की कहां से कमी है जब सीनियर डॉक्टर ही नहीं आएगा। मैंने पहले कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं उन नौजवानों को जो अभी अभी आए हैं हॉस्पिटल में, या वो नर्सिंग स्टाफ, अगर वो नर्सिंग स्टाफ ना हो, छोटा स्टाफ ना हो तो बुरी कंडीशन है, दुनिया तो मरेगी। उसके बाद गांव की बात करें आप, गांव में जिस तरीके के साथ कोविड तेजी से फैल रहा है, सरकार क्या कर रही है। अभी सुना जी 5 बेड का केयर सेंटर बनाया जा रहा है, उसका फायदा क्या होगा जी। मेरी पंचायत में तो अभी है भी नहीं है, साज में तो 2 पंचायतें मैंने देखा नहीं है। अगर चलो मान भी लिया जाए कि वहाँ हो जाए, उनका बेनिफिट क्या है। आपने डॉक्टर वहाँ दिया कोई, अब वहाँ को मेडिकल फैसिलिटी दी। आप कह रहे हो जी, गवर्नर साहब कह रहे हैं, एलजी साहब कह रहे हैं कि 5 बेड के साथ 1 बेड को मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर 5 को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 1 से काम चल जाएगा। सर, जिस तरह से गांव में देखने को मिलता है, लोग पहले तो किसी को सर दर्द या बुखार होता है वो अस्पताल जाने से झिझकते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं है। लेकिन आखिर जब उनका लास्ट स्टेज पहुंचता है तब जाके वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऑक्सीजन कितना ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए। इसकी वजह सबसे बड़ी है सिस्टम। लोगों में इतनी दहशत डाल दी गई है, इतना खौफ है लोगों में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में 8 डेथ हुई हैं सिर्फ 30 दिन में, जिसमें मेरे फादर भी हैं। मेरे ख़ानदान में कह रहा हूँ मैं अभी जम्मू आया हूँ किसी काम से, तो आप मिले, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेता हूँ। 8 डेथ हुई हैं, जिसमें से 5 डेथ टेंशन की वजह से हुई हैं, जो घर में ही हुई हैं। एक की डेथ हुई, दूसरे ने खौफ लिया, उसकी डेथ हो गई। इस तरीके के साथ जो गाँव में डेथ हो रही हैं, ये बहुत बड़ा एक लॉस है जम्मू कश्मीर के लिए। और ये नहीं कि रजौरी में हो रही हैं, ये मैं कश्मीर से सुन रहा हूँ कि दहशत की वजह से लोग जाने दे रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, कोई किसी हालात में मर रहा है। आप देखिए कि कोविड से अगर 5 मर रहे हैं, उसी की टेंशन की वजह से 10 मर रहे हैं। मैंने आपको अपने घर की मिसाल दे दी कि मेरे घर में 8 लोगों का इंतकाल होता है, 8 में से 5 लोग, 3 कोविड में मर जाते हैं, 5 लोग नॉर्मल डेथ होती है। क्यों? क्योंकि एक मतलब अब मेरे फादर हैं, मेरे फादर को पता लगा मेरी बहन की डेथ हुई है, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने उनके लिए सोचा। सर, इसके साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने चुन के आगे भेजा, हाल ही में डीडीसी की बात कर रहा हूँ मैं, डीडीसी कहीं सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं जम्मू की बात करूँ या कश्मीर की, या हम रजौरी पुंछ की बात कर लें, क्या लगता है इन लोगों का कितना जो है नाकामी साबित हो रही है कि ये लोगों के बीच होने चाहिए लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। गाजी साहब, मेरी एक बात सुनिए आप। डीडीसी हो, बीडीसी हो या सरपंच हो, कहीं नहीं आपको दिखाई देंगे सर। ये लोग फसली बटेरे होते हैं। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं कई सालों से कह रहा हूँ। अभी डीडीसी सब जीते थे, मुझे एक भी ऐसे ब्लॉक बता दीजिएगा, एक भी ज़िला बता दीजिएगा कि जहाँ तमाम डीडीसी मेंबर जो भी हैं, कोई आपने बाहर देखा हो लोगों को समझाते हुए, अवेयरनेस करते हुए, मोटिवेट करते हुए या उनकी मदद करते हुए। कोई डीडीसी मुझे दिखा दें आप, कोई चेयरमैन मुझे दिखा दें आप। सब घर में छुप के बैठ गए हैं। ये मिसाल है, आप जहाँ भी देखिए सब डीडीसी वालों से पूछे कहाँ हो भाई, घर में छुपे हुए हैं। ये खुद इतना खौफ में है ना घर में कि ये डरा रहे हैं दूसरों को। कहीं ऐसे डीडीसी में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वीडियो बना के ये कह रहे हैं एक दूसरे की मदद मत करना, एक दूसरे से हाथ मत मिलाना, एक दूसरे के घर में नहीं जाना, ये मत करना, वो मत करना। मुझे ये बताओ यार, किसी के घर में कोई डेथ हो जा रही है, उसके घर में तकलीफ है, उसके घर में परेशानी है, क्या उस टाइम किसी का फ़र्ज़ नहीं है उसके घर में जाने का, किसी पड़ोसी का फ़र्ज़ नहीं है उनको पूछने का, खाना देने का? हक बनता है हमारा। अगर मैं इंसानियत की बात करूंगा तो इंसानियत भी इसमें कि इंसानियत भी यही कहती है कि एक दूसरे की मदद करें, चाहे जो मर्जी बीमारी। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर बीमारी है, वबा है, तो उसके लिए हिफाजत से रहें, अपनी हिफाजत करें, लेकिन उसके साथ इंसान अगर तड़प रहा है आपके सामने तो उसको अकेला मत छोड़े, उसकी मदद भी करें। ठीक है? तो ये हालात जो इस टाइम बने हुए हैं ना जम्मू कश्मीर में, बाहर भी हैं, हिंदुस्तान में भी काफ़ी तेज़ी के साथ कोविड फैल चुका है, डेथ रेट बढ़ रही है। खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के जो आज हालात हैं, जम्मू कश्मीर में कोई सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम है ही नहीं है। एलजी से लेके, एलजी साहब रोज़ देते हैं भाषण,
बोलते आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे बताइए किस हॉस्पिटल में डॉक्टर सीनियर जा रहा है? मुझे बताइए क्यों नहीं जा रहा? वो पे ले रहा है आपसे, आप उसको एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं इस टाइम, फिर भी वो प्राइवेट क्लिनिक में क्यों बैठ रहा है इस टाइम? अगर डॉक्टरों के ऊपर बात करेंगे तो डॉक्टर हड़ताल पे आ जाते हैं, नहीं हम तो हड़ताल में आ जाएंगे, हॉस्पिटल बंद कर देंगे। भाई क्यों बंद कर दोगे? ड्राओ इनको, मारो, रोड में ठोको, अंदर जेल में। अगर इस तरीके के ड्रामा इस टाइम इस हालात में करते हैं जहां आवाम मर रही है और गरीब तड़पता रहे ऑक्सीजन के लिए, गरीब तड़पता रहे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, और अमीर के घरों तक वो चीज़ें पहुंचेगी, तो हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे। और मैं चाहता हूँ हर नौजवान, हर एक्टिविस्ट और हर मीडिया वालों को इस हालात में अवाम के साथ, खासकर गरीब अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मेरा पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से मैसेज है कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम इस चीज़ को, और ख़ासकर नौजवान, इस चीज़ के ऊपर बात करें, टैग करें, हैशटैग से करें इसके ऊपर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें, बात करें। आखिर क्यों तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड इन्फेक्शन गाँव तक तेज़ी के साथ फैल रहा है? और उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, अभी लॉकडाउन है, मुझे बताओ इसका बेनिफिट क्या है आपको लॉकडाउन का? आपने जितने बिजनेसमैन हैं इसमें घरों में बैठे हुए हैं। इकॉनमी पहले ही 5 अगस्त से लेकर जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है। कश्मीर की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है बैंक का लोन चुकाने के लिए। आपने क्या सहूलत दी है उन बिजनेसमैनों को जिन्होंने, या उन किसानों को जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, या उन लोगों को जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, चाहे वो ऑटो है, टेम्पो है, या बस है, या ट्रक है, इस टाइम सब ठप बैठे हैं 2-3 साल से जम्मू कश्मीर में। खासकर अगर मैं बात करूं, वो बेचारों की हालत देखें, उनके घर के घर बिक रहे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, घरों में इस टाइम खाना नहीं है। जो बेचारे लोन पर जो बैंक लिया तो बैंक वाले नोटिस पर नोटिस निकाले जा रहे हैं। भाई कम से कम उनको तो रोको इन 2-3 महीनों में, उनके ऊपर इंटरेस्ट डाल रहे हैं। आप ये भी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हो। आपने कोई PM केयर फंड बनाई थी, मेरे खुद 25,000 उस केयर फंड में है, मैंने भी डोनेशन दी है। मुझे बताइए आज मेरे घर में इतनी डेथ हुई है, आपने मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी फैसिलिटी दी है? एक फैसिलिटी दी है मुझे, उल्टा मैंने आपको 25,000 दिए। किस बात के दिए हुए मैंने आपको? कि मैं मोदी साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, किस बात के आपने 25,000 लिए? अगर आप मेरे घर में इतनी डेथ होने के बाद, मेरे गांव में इतनी डेथ होने के बाद, मेरे शहर में इतनी डेथ होने के बाद, मेरी रियासत में इतनी डेथें होने के बाद भी आप कोई भी फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, आप कोई भी फैसिलिटी नहीं दे सकती है, तो फिर हमने जो पैसा आपके फंड में डाला है, मैं अपने पैसे की जरूर बात करूंगा, मुझे बाकी किसी का पता नहीं किसने क्या दिया है। मेरा 25,000 ब्याज के साथ आप मेरी आवाम को वापस दें, मेरे हॉस्पिटल रजौरी में दें। वकार भाई, जिस तरह से PM केयर फंड की अगर आपने बात की है तो मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपसे करूंगा। लोग भूखमरी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। गांव की बात अगर करें तो काफी लोग इस तरह के भी थे जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, जो दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे। उन लोगों के लिए किस तरह से आप देखते हैं? अगर उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है तो 5 kg पर पर्सन दिया जाता है पर मंथ, क्या लगता है? बोला दिया आपको 5 kg भी? पिछली बार भी, 2 साल की बात करो आप, इस बार भी ऑर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन होंगे या नहीं? सर नहीं दिए, लेकिन क्या पूरा होगा सर? मेरी बात पूरा महीना, पहले मेरी बात, मेरा ये सवाल है। काजी साहब, पहली बात, इस साल कोविड इन्फेक्शन तो आया इसी साल है। पहले साल तो ड्रामा था, क्या था, पहले तो हमें पता नहीं लगा कोविड क्या है। कोविड तो अभी आया असली। अगर कोविड बात करें, गाँव में डेथ हो रही है, तो कोविड इन्फेक्शन तो अभी आया, लोग मर भी रहे हैं। इस साल गवर्नमेंट की तरफ से 1 भी रुपये की मदद आवाम को नहीं दी गई है। ये बोल रहे हैं 5 किलो चावल, पहले तो आपने दिए नहीं है। जब देंगे वो तो एक घर के लिए पूरे नहीं होते। एक घर में 6-7 लोग हैं, गाँव में 6-7 लोग जहाँ हैं वहाँ 5 किलो चावल 2 दिन में पक जाते हैं, 2 टाइम। ठीक है, सब्जी कहाँ से लाएंगे, तेल कहाँ से लाएंगे, दाल कहाँ से लाएंगे, प्याज कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ये सामान आएगा, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? और उसके बाद भी चलो ठीक है, मान भी लिया जी आप 5 किलो चावल भी दे देंगे, 1 किलो तेल भी दे देंगे। कब देंगे? जब गांव के गांव उजड़ जाएंगे, जब कोई भूख से मर जाएगा, कोई कोविड से मर जाएगा, कोई दहशत से मर जाएगा, तो फिर लानत मारते हैं ना ऐसे। आपकी मदद से, ऐसी तमाम आपकी मददों से लानत होनी चाहिए। फिर जब तबाह हो जाएंगे तब आप देखो क्या करोगे। हमने आपको बोला ना, जो हमने आपको फंड दिया है, लोगों ने आपको फंड दिया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको पैसा दिया पता केयर फंड में, वही वापस दे दो इस टाइम हमें। आपने तो जनाजा निकाल दिया 370 के बाद जम्मू कश्मीर का। पहले आपने 1 साल वहाँ बंद रखा, उसके बाद 2020 के बाद कोविड से जूझ रहे हैं हम लोग। उधर देखें तो मुगल रोड आपने बंद करके रखी है, हमारे लिए मुसीबत एक रखी है आपने। अगर इस टाइम भाई जम्मू में अगर कोई इलाज करने के लिए आता तो ठीक है,
कोई कश्मीर भी जा सकता है। ऐसी ऐसी कुछ बीमारी, कोई बेचारा कैंसर का है, कोई हार्ट का है, कोई कोविड का भी जा सकता है श्रीनगर में भी। लेकिन आगे आपने क्या किया हुआ, मुगल रोड से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्यों, क्या है उस मुगल रोड में? ठीक है, आप वहाँ से जो आपकी फॉर्मेलिटी होगी पूरी करो, मुगल रोड से भी लोगों को जाने दो। वहाँ भी परमिशन लेनी पड़ रही है हमें रोडों में चलने के लिए भी। कम से क्या कम वजह है, आखिर कुछ वजह तो होगी सर। 2 साल से मुगल रोड भी इन्होंने बंद इसलिए करके रखी है कि क्योंकि ये पीर पंजाल और कश्मीर के लोगों को मिलने नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि पीर पंजाल के लोग शपैन में या श्रीनगर में या सौरा हॉस्पिटल में या बिजनेस मैनू के साथ अटैचमेंट रहें, इनका अटैचमेंट बन जाए। हमारा हमसे कश्मीर का और पीर पंजाल को दूरी बना के रखना चाहते हैं। ये किसी बात के, किस चीज़ का डर है भाई, मुझे बताइए ना, किस चीज़ का डर है? ये जम्मू भी अपना, ये पीर पंजाल भी अपना, ये चिनाब वैली भी अपना, ये कश्मीर वैली भी अपना, ये लद्दाख भी अपना। तुम इसके कितने भी हिस्से कर दो, दिल के हिस्से बढ़ते नहीं हैं। बाजू 2 होते हैं ना इंसान को, ये हमारे बाजू हैं। और आप जम्मू कश्मीर की आवाम को कितना भी परेशान करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आज सिर्फ यही बात करूँगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। कि कोविड की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में कोविड इन्फेक्शन जिस तरीके के साथ लोगों की जानें ले रहा है, तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आप यकीन माने, अगर अभी आपको एक वीडियो दिखाऊँ मेरी फूफी जान की, जब वो कोविड से तड़प रही थी, और मैं बाकी वहाँ और लोग भी देख रहा था, जब वो कोविड से तड़प रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके एक एक जिस्म को, एक एक अंग को कोई काट रहा है और इंसान तड़प रहा है। उस हालात में मैंने लोगों को देखा रजौरी में तड़पते हुए, उनकी जान निकलते हुए। ऑक्सीजन को मैंने 6 से 50 पे जाते हुए देखा है। खुदा का रहम खाएं, इस टाइम लोगों के लिए कुछ करें, ये सरकार को कह रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी ये कह रहा हूँ, इस टाइम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। एक दूसरे के साथ मुसीबत में अगर तुम खड़े नहीं होगे, आज अगर तुम खड़े नहीं होगे तो कल तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है एक दूसरे के लिए इमोशन या एक दूसरे के लिए फेसबुक पर या सोशल मीडिया में लिखने के लिए। अगर मैं वकार अजबट्टी अपने पड़ोस में, अपने गांव में एक आदमी को मरते हुए देख रहा हूं, उसके घर में फतेह के लिए नहीं जा रहा हूं, उसके घर में जनाजे के लिए नहीं जा रहा हूं, तो मैं दूसरे के लिए, जो मर रहा है कश्मीर में या जो मर रहा है जम्मू में या जो मर रहा है दिल्ली में, कोई अगर बड़ा आदमी तो उसके लिए एक पोस्ट डाल देता हूँ, या अल्लाह तो इसको मग़फ़िरत अता फरमा। तो मेरे जैसा घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई भूखा है, मेरे पड़ोस में कोई दर्द में है, हम उसकी मदद नहीं कर रहे। तो आवाम से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इस्लाम यही चीज़ सिखाता है कि इंसानियत जहाँ दर्द में हो, जहाँ तकलीफ़ में हो, जहाँ परेशानी में हो, वहाँ आप खड़े हो जाओ, खुदा आपकी मदद करेगा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होगा जो लोगों की मदद करेंगे मुश्किल हालात में। आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, आखिर लास्ट सवाल है, आप जूते कब से पहनना शुरू करेंगे? क्योंकि इस टाइम इस तरह की महामारी चल रही है, कहीं आपको अपनी सेहत को लेकर अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, हमारी सेहत क्या भाई, मैंने 25 दिन में 12 से ज़्यादा जनाजे अदा किए हैं अपने गांव में, जिसमें खुद मेरे 5 ख़ानदान के हैं, 3 मेरे रिश्तेदार हैं, उसके बाद मेरे पड़ोसी हैं। तो 12 लोगों के जनाजे अभी तक मैं अदा कर चुका हूं, उनके ऊपर मिट्टी डाल चुका हूं। जहां तक मेरे पाँव की बात रही कि मैं बिना शूज़ के 1 साल से जेल के बाद मैं चल रहा हूं, जो जेलों में हैं, आज भी सिर्फ यही मुतालबा करता हूं। कितने लोग जेलों से कोविड से आ रहे हैं, बाद में आके उनकी डेथ हो रही है। भाई 2 साल से कोर्ट्स अदालतें बंद हैं, अदालत की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर की अदालतों की बात करूं, चाहे बाहर की अदालतों, हिंदुस्तान की अदालतों की बात करूं, ये जितने लोग 2-2 साल से आपने जेलों में बैठा के रखे हैं अंडर ट्रायल, जिनको सज़ा नहीं मिली है, कम से कम इनको प्रोल पे, इनको बेल पे छोड़ें आप। इनका एक हक बनता है, इनका एक राइट बनता है, क्योंकि इस टाइम जब इस महामारी में कोर्ट नहीं खुल रहे हैं, कोई गवाही नहीं हो रही है, उनके केस आगे नहीं चल रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि एक आदमी जो अंदर है, जो अंदर जेल में है, उसकी कितनी कंडीशन, वो कितना बीमार हो जाता है दिमागी। वो ऐसे होता है कि जब कोई, पहले तो 1 हफ्ते में इंसान को मुलाकात होती है, जेल में आके फैमिली मुलाकात करती है। मान लो मैं हूँ, तो मेरी फैमिली जेल में आके मुझसे मुलाकात करती थी, मैं सेटिस्फाई था, यार मेरा माँ बाप सब बेहतर हैं, सब ठीक हैं। नहीं तो घर से फ्रूट आ जाता था, कपड़े आ जाते थे, कुछ ना कुछ मिलता था घर से। आज 2 साल से जेल में मुलाकातें बंद हैं, ठीक है, वो अंदर एक ही कमरे में बंद हैं, किसी को नहीं पता उसकी क्या हालत है।
वकील 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए लेके घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट बंद है। उनके पास तो बहाना है जी, कोर्ट बंद है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे बेल करवाएं आपके बच्चे की, उनकी कंडीशन खराब है, ठीक है। और जो माँ बाप तड़प रहा है बाहर, बच्चे तड़प रहे हैं बाहर, और जो कैदी है, चाहे बाप है चाहे वो बेटा है, वो तड़प रहा है जेल में। सिर्फ एक बार अगर बेटा है तो कहता माँ बाप का चेहरा देख दो। इस हालात में क्या पता मेरे माँ बाप जिंदे हैं, और अगर बच्चे हैं तो कहते हैं बाप का चेहरा दिखा दे। तो इस हालात में मैं एलजी साहब से ये कहूँगा, सिर्फ हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इंसानियत के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लीज़ इन लोगों को जो अंडर ट्रायल हैं, ये सजा याफ्ता नहीं है, ये मुजरिम अभी साबित नहीं हुए, इनको प्रोल पे, जमानतों पे छोड़ा जाए, क्योंकि अंदर कोविड फैल चुका है जेलों में। और हर दिन न्यूज़ आ रही है कि आज 5 लोग मारे गए, आज 6 लोग मारे गए। आपको अभी कुछ दिन पता है कि हुर्रियत के नेता बिल्कुल बिल्कुल अशरफ भाई जी जी 78 साल के 78 ईयर के उस इंसान को, अपने बुजुर्ग को जेल में रखा हुआ था, आखिर कोविड की वजह से इंतकाल हुआ, कर लेंगे। एक 78 साल के आदमी को भी आप जेल में रखते हो, क्या क्राइम है भाई? ऐसे कितने लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। तो मेहरबानी करें, इस टाइम जो भी अंडर ट्रायल कैदी हैं हिंदुस्तान में हो चाहे जम्मू कश्मीर की जेलों में, इनको प्रोल पर रिलीज करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो वकार एच भट्टी का जो बिल्कुल साफ मैसेज है गवर्नमेंट के लिए, अपील है कि जो भी लोग अंडर ट्रायल जेलों में हैं उनको इस महामारी में रिलीज़ किया जाए। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।